Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English Spoken channel and today we'll discuss about may, could और would। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मे, कुड और वुड के बारे में डिस्कस करने वाले, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमसे रिक्वेस्ट की जाती है बट रिक्वेस्ट करने में हमें समझ में नहीं आता कि वो किस तरह की हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि तीनों से ही रिक्वेस्ट की जाती है। मे से भी रिक्वेस्ट होती है, कुड से भी होती है और वुड से भी होती है। सो विदाउट टेकिंग ए मोर टाइम आई एम गोना स्टार्ट। मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूं। अगर आपको सच में इसको अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट मे। सबसे पहले बात हम मे की करते हैं। अब आप ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा समझिए इस चीज को। आई होप अभी तक आपने मे से रिक्वेस्ट किया होगा, कुड या वुड से नहीं किया होगा। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम में जब भी आप एंट्री करते हैं, किसी ऑफिस में आप जब भी एंट्री करते हैं, तो आप सबसे पहले यही पूछते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। इस तरीके से आप बात करते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यस ऑफ कोर्स कभी ऐसा नहीं हुआ होगा अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा होगा, आपकी एक्टिविटी अच्छी रही होगी, मीन्स आप मैनर्ड रहे होंगे, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा आपको बोला गया हो गेट आउट, बाहर चले जाओ। जब आपने बोला मे आई कम इन, उन्होंने कभी नहीं बोला होगा गेट आउट, चले जाओ, नहीं आ सकते आप अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% चांसेस है कि वहां आपको यस ही मिला होगा, नो में किसी को नहीं बोला होगा। और ये खाली जहां जानते हैं वहां नहीं होता है। आज आप एक ऐसे ऑफिस को विजिट कीजिए, एक ऐसी जगह जाइए जहां आपको कोई जानता नहीं है, और वहां उस ऑफिस के अंदर जाके भी अगर आप बोलोगे मे आई कम इन, सो वो भी आपको नहीं बोलने वाले हैं गेट आउट, चले जाओ यहां से। ऐसा नहीं है। बेशक आपको वो नहीं जानते, बट पहली बार तो जरूर वो आपको बोलेंगे कम इन। उसके बाद हो सकता है जो काम है वो काम करने के बाद उसको गुस्सा आ जाए, तब वो बोल दे गेट आउट। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? दिस इज द पॉइंट कि आप जब भी मे से रिक्वेस्ट करते हो, सामने से यस में आंसर आता है। इसका रीजन ये है, इसका लॉजिक ये है कि मे से रिक्वेस्ट हम करते ही तभी हैं जब हमें लगता है कि सामने वाला ना बोल ही नहीं सकता। इट मीन्स दैट ये एक फॉर्मेलिटी होती है, ये बस एक औपचारिकता होती है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं होता। सामने वाला आपको आने ही देगा, सामने वाला उस काम को करने ही देगा, मना कर ही नहीं सकता। सो जब कंडीशन आपके माइंड में ये रहती है कि सामने वाला मना कर ही नहीं सकता, सिर्फ मैं क्या की फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, औपचारिकता कर रहा हूं यहाँ पे, अदरवाइज वो चीज तो मैं वैसे भी ले सकता हूं। मीन्स मैं ऑफिस में तो वैसे भी एंट्री कर सकता हूं, बट मैनर्स शो करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए मैनर्ड, संस्कारी हूं मैं, जस्ट कोज ऑफ दैट आप वहां पे मे आई कम इन सर बोल देते हैं या मे आई टेक बोल देते हैं। अदरवाइज वो चीज आप ले भी सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर संस्कार हैं, सो आप वहां पे बात करते हैं, अदरवाइज आप सिंपली भी कर सकते हैं। सो मे से रिक्वेस्ट तब कीजिएगा जब आपको लगता है कि 100% वो काम यस में है, उसके लिए कोई नो नहीं बोलेगा। कैसे? अभी बोला मैंने मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ऐसे। या फिर आपका दोस्त है, आपके दोस्त से आपको पेन लेना है। अब आपको वो दोस्त है तो मना नहीं करेगा, फिर भी हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? मना तो नहीं करेगा। सो जस्ट उसको दिखाने के लिए, देखो भैया मैं मैनर्स यूज कर रहा हूं, संस्कार यूज कर रहा हूं, सो यू कैन गो फॉर लाइक इट। सो मे से रिक्वेस्ट तब करेंगे जब हमें 100% उम्मीद है कि सामने वाला उस काम के लिए मना नहीं करेगा, बट सभी जगह ऐसी कंडीशन नहीं होती है। कैसे? अगर अब आपको अपने दोस्त से 50,000 रुपए लेने हैं और आपको पता भी उसके पास है, बट अब अगर आप यहां बोलें कि क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हो, क्या मैं 50,000 रुपए आपसे ले सकता हूं, सो यहां आपके ही माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लाइक इट कंडीशन कैन बी हियर, वहां हो सकती है। जैसे आपने बात किया कि क्या मैं आपसे 5,000 रुपए, 50,000, जितना भी आपको चाहिए, सो क्या मैं आपसे 50,000 रुपए ले सकता हूं, या फिर क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकते हो? कुड यू गिव मी 50,000 रुपीज? अब कंडीशन है, आपने पूछा कुड यू गिव मी 50,000 रुपीज, तो आपके माइंड में ही चल रहा है दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। सो जब ऐसी कंडीशन माइंड में हो, 50% यस, 50% नो, तभी रिक्वेस्ट कुड से की जाती है। मीन्स कहने का मतलब, अगर आप यहाँ मे से रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे को गुस्सा आएगा, यार कमाल, तुझे पता था दे भी सकता और नहीं भी, तू मुझे यूज कर रहा है। सो मेरे को गुस्सा नहीं दिलाना है। जहां आपको लगे, आपके माइंड में आ जाए दे भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, सो उस कंडीशन में हम कुड का यूज करते हैं। बोलना पड़ता है कुड आई टेक योर बाइक। हाँ, हो सकता है आपके पड़ोसी के पास बाइक और आपको चाहिए, तो अब माइंड में आ जाएगा दे भी सकता और नहीं भी दे सकता, फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, देख तो ले, आगे हम भी सोचेंगे फिर उस चीज के बारे में। सो कुड आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं? क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं?
हो सकता है कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि दे सकता है, बट बहुत बार माइंड में क्वेश्चन जब ये आ जाए दे भी सकता और नहीं भी, तो रिक्वेस्ट करेंगे कुड आई यूज योर मोबाइल। इसी तरीके से बात कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या इस काम को मैं कर सकता हूं। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या मैं कर सकता हूं, मीन्स कोई काम है जो आप सच में रिक्वेस्ट क्योंकि आपको आता है, ऐसा आपको लगता है क्या मैं कर सकता हूं, सो कुड आई डू दिस। बट ऐसा है कि उस पूछते पूछते आपके माइंड में ये भी है कि मैं ट्राई कर लूं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो उस कंडीशन में चला जाएगा आपका कुड। सो ध्यान रखना, मे से रिक्वेस्ट तब करेंगे जब हमें 100% उम्मीद है सामने वाला ना बोल ही नहीं सकता। बट जब रिक्वेस्ट करते हुए माइंड में आ जाए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कहने का मतलब ये पैसे दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ये बाइक दे भी सकता है और नहीं भी, मतलब 50-50 है। सो कुड से आप रिक्वेस्ट करेंगे। ओके देन लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। और नेक्स्ट की बात करें तो वो है वुड। सो ध्यान रखिएगा, वुड से जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो माइंड में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा, वो हाँ बोलेगा ही बोलेगा या फिर 50-50, मीन्स मे वाली कंडीशन भी माइंड में नहीं आती, कुड वाली भी नहीं आती। और ये कंडीशन माइंड में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट करते हैं आप दिल से करते हैं। दिल से रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपके घर पे मेहमान आ गया है, सो आपने ऑफर किया आप चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफी। अब आपके माइंड में ये नहीं कि मना कर भी सकता है, ले भी सकता है, पक्का ही लेगा, ऐसा कुछ माइंड में नहीं होता है हमारे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उस कंडीशन में क्या बोलने वाला है। सो जहां दिल में ये ना आए कि हाँ बोल सकता है, पक्का हाँ बोलेगा, ना भी बोल सकता है, ऐसा ना आए, सिंपली बोला वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, या फिर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफी और टी। सो हमने ऑप्शन रख दिया, हमने तो दिल से रिक्वेस्ट कर दी, हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं है कि वो हाँ बोले ना बोले, जस्ट हमने रिक्वेस्ट की। बहुत बार बोलते कि आप मेरी सहायता करेंगे, हमारे माइंड में बिल्कुल भी नहीं है 50-50 या फिर 100% करेगा ही करेगा। हमने सिंपली दिल से बोला है वुड यू हेल्प मी, क्या मेरी सहायता करेंगे। वो करे या ना करे डिपेंड्स ऑन हिम और हर, हमने तो इस तरीके से बात की है वहां पे, वुड यू हेल्प मी। सो ध्यान रखिएगा, वुड से रिक्वेस्ट आप तब करते हैं जब हमारे दिल से आवाज आती है, मतलब रिक्वेस्ट हम दिल से करते हैं, सो वुड आएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, मे से जब 100% उम्मीद होगी तब रिक्वेस्ट की जाएगी। हाँ ध्यान रखिएगा, मे से रिक्वेस्ट की जाती है, क्वेश्चन कभी नहीं होता है। इसी तरीके से कुड से रिक्वेस्ट हम तब करेंगे जब हमें 50-50 लगता है वो काम हो भी सकता है और नहीं भी, आपके लिए किया भी जा सकता है और नहीं भी, सो कुड से हो गया। और जब दोनों को ही माइंड में ना लेके हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो दिल से आवाज आती है और उसकी रिक्वेस्ट हम वुड से करते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा। इनकमिंग टाइम आप रिक्वेस्ट जब करें तो तीनों को माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूं तो ऑब्वियसली इनकमिंग टाइम जब मुझसे वुड से रिक्वेस्ट करोगे तो मेरे माइंड में एकदम से आएगा आप दिल से ये बात कर रहे हैं। जैसे आप मुझसे कुड से रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा आपके माइंड में ये कि 50-50 है, मैं दे भी सकता हूं नहीं भी। और जब मे से रिक्वेस्ट करोगे तो मुझे पता है आप सिर्फ औपचारिकता यहाँ पे फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, आपको पता है कि वो काम मैं आपके लिए करने ही वाला हूं। यस, सो यूज कीजिएगा स्पोकन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।